श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। तब उस संत ने नामदेव से कहा कि देखिए ये फल दे रहा हूँ, आत्महत्या मत करो, कि ले जाओ अपने पत्नी को खिला देना, पुत्र तो जरूर प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं लिखा है विधाता ने। और फल लेकर के नामदेव अपने घर आए, सायंकाल हो गया, तो पत्नी से बोले कि एक संत मिले थे, ऐसे ऐसे मैं आत्महत्या, पूरी कहानी बता गए। तो तुरंत बदल गई कि बोले कि अभी मैं नापाक हूँ, सुबह नहा धो करके मैं फल खा लूँगी। तो नामदेव सीधे साधे थे, बोले ठीक है खा लेना। तो सुबह उठे और अपने भिक्षा यापन के लिए चल दिए। उधर बहुत चिंतित थी, तभी धुंधली की बहन आती है, बोलती तो क्या बात है, तुम चिंतित क्यों है? तो धुंधली सब बात बता जाती है कि बहन बताओ, इस उम्र में हमको बोले एक संत मिला था, वो फल दिया है, खा लो, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं बुढ़ाई अवस्था में कैसे अब यानी कि प्रसव को पैदा करूंगी? मान लो पेट में ही बच्चा कुछ गड़बड़ हो गया तो हम कैसे हिलेंगे डुलेंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे? मान लो यदि मैं ही मर गई तो हमारे धन को जो है हमारी नंदे ले जाएंगी। तो बता रही है कि दो ही प्रकार की औरतें सुखी होती हैं, एक बंध्या जो कोई मतलब प्रसव नहीं कर सकती, और दूसरी विधवा। ये दो सुखी हैं, बाकी जब जो हैं सब दुखी हैं। तब उसकी बहन बड़ी चालाक थी, बोले ऐसा करो, हमारे पेट में गर्भ इसी महीने ठहरा है और तुम धनी हो, तुम्हारे पास पैसा कौड़ी है, हमें कुछ पैसा दे दो, और ये समय जो हमें प्रसव हो जाएगा तो हम छुप करके बालक तुम्हें दे जाएंगे। तुम रोज अपने पेट को बढ़ाते बढ़ाते नामदेव बताना कि हमें गर्भ आ गया है, उचित समय पे मुझे जो बच्चा पैदा होगा दे जाऊंगी। तो बोले ठीक है। तब अब वो उचित समय पा करके वो अपने अब नामदेव सुबह सुबह भिक्षाटन के लिए निकल गए थे, तभी वो ला के दे गई। अब नार के साथ मतलब जो बालक पैदा होता है उसके नाभि में नार लगा, वो कांटा नहीं था, उसी सहित दे गई। और ये फटाक दो जो है नाटक करके रोने लगे कि बच्चा हुआ बच्चा हुआ। नामदेव भी सुन करके आ गए। तो प्रजा तीर्थ काल होता है, उसमें दान करना बड़ा पुण्यदायी होता है। जब तक नाभि नहीं करती, नामदेव ने खूब दान दिया। तो धुंधली ने उसका काम धुंधकारी रखा, बोले मैं इसका नामकरण कर रही, उसका नाम धुंधकारी होगा। और ठीक 3 महीने के बाद जो गाय को वो फल खिलाई थी अपने बहन के कहने से, बोले एक काम कर, तू ये फल जो है गाय को खिला देना, और उस साधु का भी पोल खुल जाएगा कि ढोंगी है सही है। सही 3 महीने के बाद गाय से बच्चा हुआ, उसका कान जो है गाय के कान के समान था। तब उस ब्राह्मण नामदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल स्नानच्च शौच क्रिया दुर्बच्ची क्रोध वर्जित। और गोकर्ण तो जो है महान पंडित हुआ, लेकिन धुंधकारी जो है बहुत खल हुआ, बहुत दुष्ट हुआ। जिस बच्चे के साथ खेलता था उसका नाक कान काट लेता था, यहाँ तक कि किसी बच्चे के कुएं में गिरा करके मार डालता था। हाहाकार मच गया, अरे बाप रे तो कैसा हुआ। तो मेरे मित्रों, आगे की कथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।